सो बेसिकली कल के लेक्चर में हमने देखा था कि हमने ग्राफिक्स डिजाइन किया है एक्लिप्स के ऊपर और उस ग्राफिक्स में हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी की थी। एक बार इसको रन कर लेते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं कोड कि कोड में हमने एग्जैक्टली किया क्या था। ग्राफिक्स को डिजाइन के हिसाब से देखें तो हमने एक लेबल बनाया नेम नाम से, एक टेक्स्ट फील्ड बनाया है, एक पासवर्ड लेबल बनाया, एक टेक्स्ट फील्ड बनाया, एक सबमिट बटन बनाया। ये सब चीजें हमने बनाई। ये डिजाइनिंग करने के लिए हम लोग ने यूज किया है ग्रिड लेआउट, जहां पे हमने कोऑर्डिनेट पास किए हैं एक्स वाई और विड्थ और हाइट। ठीक है, उसके बाद हमने यहां पे लेबल बनाया और उसका टेक्स्ट फील्ड बनाया, फिर हमने पासवर्ड बनाया, उसका टेक्स्ट फील्ड बनाया और बटन बनाया। एट द एंड हमने सबमिट बटन पे, नेम फील्ड पे और पासवर्ड फील्ड पे, तीनों पे एक्शन लिस्नर अप्लाई कर दिया। ये सब कुछ करने के बाद हम आए एक्शन परफॉर्म में, जहां पे जावा का बैकएंड लिखा जाता है, जितनी भी फंक्शनैलिटी होती है वो सब कुछ। एक्शन परफॉर्म के अंदर जिस भी चीज पे आपने ऐड लिसनर लगाया है, ऐड एक्शन लिसनर लगाया है, वो सारे सब कुछ अपनी मेमोरी पास कर देते हैं ई को। अब जो ई है वो रेस्पॉन्सिबल है चेक करने के लिए कि किसी बटन पे क्लिक हुआ या नहीं हुआ। तो आपने नॉर्मल इंग्लिश में लिखा ई डॉट गेट सोर्स। अब गेट सोर्स का मतलब है कि कहां से क्लिक हो रहा है वो पता करें, बट ये नॉर्मल इंग्लिश नहीं है। ये गेट सोर्स एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसको हमने चेक किया कि क्या सबमिट बटन पे क्लिक हुआ है या नहीं हुआ है। अगर सबमिट बटन पे क्लिक हुआ है तो हमने दो स्ट्रिंग प्रिपेयर की, ब्लैंक स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग, नेम और पीडब्ल्यूडी। इन दोनों स्ट्रिंग के अंदर हमने नेम फील्ड और पासवर्ड फील्ड, इन दोनों की वैल्यू गेट टेक्स्ट कर ली है। वैल्यू गेट टेक्स्ट करने के बाद ये वैल्यूज कहां आ गई है, नेम और पीडब्ल्यूडी में। आफ्टर दैट हमारे पास ये वैल्यू नेम और पीडब्ल्यूडी में है, हमने प्रिंट करके क्रॉस चेक कर लिया। वो मैं आपको एक बार दिखाता हूं क्रॉस चेक हमने कैसे किया, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो वापस एक बार कोड एग्जीक्यूशन पे आते हैं, इसको रन करते हैं। हमने यहां पे एक वैल्यू डाली XYZ 1 2 3 एंड सबमिट किया। सो बेसिकली आप यहां देख सकते हैं जो हमारा कंसोल है वो हमें आंसर रिफ्लेक्ट कर रहा है XYZ 1 2 3। ठीक है, नाउ उसके बाद सबसे पहले हमने ये बताया कि ड्राइवर की जो क्लास हमने डाउनलोड की थी वो क्लास कहां पर है। उसके बाद हमने JDBC को MySQL से कनेक्ट किया, जिसका ये पाथ होता है। ये हमारे डेटाबेस का नाम है जो हमने रखा JPA और RJ। नाउ उसके बाद हमने कनेक्शन को सेव करवा लिया। ठीक है, यहां पे जावा के अंदर वी यूज क्रिएट स्टेटमेंट, इन पाइथन वी यूज कर्सर। नाउ थर्ड स्टेप, अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर एक क्वेरी अप्लाई करनी है जिसको बोलते हैं इंसर्ट क्वेरी। मैं चाहता हूं कि ये जो ग्राफिक्स में डेटा मैं डाल रहा हूं वो डेटा मेरा स्टोर हो जाए। कहां पे, MySQL के पास। तो मैं यहां पे लिखूंगा STM। ये जो स्टोर होती है वैल्यू, ये हमारे स्टेटमेंट से स्टोर होती है। तो मैंने लिखा STM डॉट एग्जीक्यूट। ठीक है, तो हम यहां लिखते हैं एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट के बाद हमको चूज करना है एग्जीक्यूट अपडेट। क्यों, क्योंकि जो आपकी क्वेरीज होती है इंसर्ट, डिलीट और आपकी अपडेट क्वेरी, ये तीनों क्वेरीज आपके डेटाबेस को मॉडिफाई करती हैं। इस वजह से इनके लिए कमांड लगती है एग्जीक्यूट अपडेट। यहां जाएंगे और हम डालेंगे क्वेरी। हमारी क्वेरी कुछ ऐसी है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। तो हम जाते हैं हमारे XAMPP सर्वर पे और हमारे डेटाबेस ढूंढ लेते हैं JPROJ नाम से। ये इसके अंदर टेबल मेरी है स्टूडेंट नाम से, तो मैं टेबल का नाम कॉपी कर लेता हूं, यहां से पेस्ट कर लेता हूं। उसके बाद चाहिए मुझे कॉलम के नेम। पहले कॉलम का नाम है यूजर नेम, जो मैंने यहां से कॉपी किया और यहां पे पेस्ट किया। दूसरे कॉलम का नाम है मेरा पासवर्ड, जो कि मैंने यहां से कॉपी किया, पेस्ट किया। मैंने सीक्वेंस बता दिया कि किस सीक्वेंस में डेटा इंसर्ट होगा। उसके बाद मुझे लिखना है एक और सिंटेक्स वैल्यूज, और इस वैल्यूज नाम के फंक्शन के अंदर हम लोग डालने वाले हैं दो वैल्यू, नेम और पीडब्ल्यूडी, जिसका अपना एक सिंटेक्स होता है। वो सिंटेक्स क्या है, किसी भी वेरिएबल को पास करने के लिए आप सबसे पहले लगाएं सिंगल कोट्स, उसके अंदर आप लगाएं डबल कोट्स, उसके अंदर आप लगाएं डबल प्लस, और इसके अंदर आप डालेंगे नेम नाम का वेरिएबल। सेम अगर आपको पासवर्ड नाम का वेरिएबल पास करना है तो सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, डबल प्लस, एंड यू कैन पास पीडब्ल्यूडी ओवर हियर। ठीक है, ये करने के बाद इसको एंड कर देंगे। अगर ये काम हो जाता है तो हम एक पॉपअप दिखा देते हैं छोटा सा। तो मैंने बनाया JOptionPen डॉट शो मैसेज डायलॉग। आप कोई भी फंक्शन चूज कर सकते हैं, एटलीस्ट में 4
फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। पहला पेरेंट या कंपोनेंट का नाम है, तो मैं यहाँ पे पेरेंट या कंपोनेंट का नाम है मेरा जे फ्रेम, ठीक है। मेरे को वो नहीं मिल रहा तो मैं यहाँ डाल देता हूँ अभी के लिए दिस करके, कोई एरर आएगी तो हम देख लेंगे। अब यहाँ जाते हैं और मैसेज हटाते हैं और मैसेज डालते हैं मैसेज डेटा इंसर्टेड। फिर टाइटल में रखता हूँ कांग्रेट्स, और मैसेज का टाइप जो कि मैं दे रहा हूं जे ऑप्शन पेन डॉट प्लेन मैसेज। मैं ये भी चाहता हूं कि अगर ये मैसेज प्रिंट हो जाए उसके बाद, चलो उसको सेकंड स्टेप में करते हैं, एक बार इतना करके देखते हैं हम लोग, इतना भी एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं हो रहा है। हम यहां पे गए, हमने पहली वैल्यू डाली XYZ एंड 1 2 3 4, सबमिट। वैल्यू यहां प्रिंट हो रही है, डेटाबेस चेक करते हैं, ब्राउज पे क्लिक करेंगे, XYZ 1 2 3 4 यहां पे आ रहा है, ठीक है। एक छोटी सी प्रॉब्लम, मैंने इसके ओके पे क्लिक किया पर वो डेटा भी फॉर्म को रिफ्रेश नहीं किया। मैं चाहता हूं मेरा फॉर्म रिफ्रेश हो जाए, कैसे करेंगे? हम यहां जाएंगे और हमारे टेक्स्ट फील्ड के नाम चूज करेंगे। पहले टेक्स्ट फील्ड का नाम था नेम फील्ड, डाला और लिखा सेट टेक्स्ट और इसको ब्लैंक कर दिया यहां पे। उसके बाद यहां गए और अगला नाम लिखा पासवर्ड फील्ड डॉट सेट टेक्स्ट, इसको भी ब्लैंक कर दिया। चलो एक बार दोबारा रन करके देखते हैं। यहां पे नाम डालते हैं हम लोग राज करके 1 2 3 4 5, सबमिट किया, पॉपअप आया, ओके पे क्लिक किया, फॉर्म रिफ्रेश हो गया। यहां जाके चेक कर सकते हैं, तो हमारा डेटा जो है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग देख लेंगे सेलेक्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी और डिलीट क्वेरी। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।